बॉलीवुड में हमेशा कुछ अलग करने वाले निर्देशक, एक्टर, लेखक और सिंगिंग के साथ साथ तमाम क्षेत्रों में अपनी काबिलियत साबित करने वाले फरहान अख्तर एक बार फिर अपनी फिल्म रॉक ऑन 2 को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। वैसे फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने फिल्म के बारे में बताया। Thank you. Yeah. Just loved it. Thank you. What is the most challenging part of working on the casting or the music? Because the music is amazing. This is when you start feeling completely schizophrenic. जैसे कि मैं कह रहा था आपसे. No, all of it is equally as challenging and equally exciting. We want the music to be good. We of course want the best for casting. We want the locations to be good, and most importantly, I think we have a certain responsibility to the first film and to the people who have really kept that film alive, kept the memory of that film alive, that when they watch this film, you know, they really feel like we've made it again with the kind of love that we made the first one. I think that is probably the biggest challenge, to live up to that. Okay, media को दिखाने से पहले क्या आपने किसी और को चीज़ दिखाया अपनी फैमिली से या नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सुपरस्टिशियस हैं हम लोग. हम पहले मीडिया को दिखाते हैं, उसके बाद फैमिली को दिखाते हैं सारी चीज़ें. तो हाँ, इस फिल्म में वेरी सीरियसली ऑल्सो दैट ओह आई सी. सर आप क्योंकि आप गाने गा लेती हैं, इसके आप हिस्सा बनते हैं. आई थिंक आपको मेरे डायरेक्टर से पूछना चाहिए सो आई थिंक इट्स ऑल इन माई गुड फॉर्चून. मैं एक्चुअली बहुत लकी हो गई क्योंकि आई फील कि मैं रॉक ऑन 1 की सबसे बड़ी फ़ैन हूँ. और जब मैंने वो फिल्म देखी थी, मैंने तय कर लिया था कि अगर ये एक सीक्वल बनाएंगे तो मैं उसमें डेफिनेटली रहूँगी. तो वो हो रहा है, तो इट्स लाइक ये बहुत ही एक वाटर्ड डाउन तरीके में आपको बताइए. पहले प्रॉपर्ली आप थिएटर में बैठी थी, फिल्म खत्म हुआ, पेरेंट्स साथ में थे. She got up and she looked and said, "If they make a sequel, I'm going to be in it." And they were like, of course, absolutely. Wasn't it something like that? ऐसा ही कुछ. So and yeah, and since I love singing also apart from acting, so I was very happy that they decided to make Rock On 2 and they wanted me in it, so I was very thrilled. आप किस वाद्य यंत्र पे वो संभालते हुए नजर आएंगे? मैं I'll be playing the keyboard in Rock On 2, so I hope you guys like it. Yeah. पर गानों का सिलेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि आपकी फिल्म में गाने बहुत इम्पोर्टेंट हैं, खासतौर से रॉक ऑन. मैं सच कहूँ, सभी लोगों की फिल्मों में गाने इंपॉर्टेंट होते हैं. मेरी बेटी है, मेरी फिल्मों में. मगर इट्स अ काइंड ऑफ म्यूजिक. ये एक जॉनर है जो विच स्टार्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन अ वेरी पॉपुलर मेन स्ट्रीम काइंड ऑफ वे विद रॉक ऑन 1. तो उम्मीद तो यही है कि जो गाने हमने बनाए हैं, शंकर एहसान लॉय अगेन in combination with the lyrics that my father has written, we hope to achieve the kind of music that we did in Rock On 1. मगर of course एक maturity आ गई है. 8 साल कैरेक्टर के लाइफ में आगे बढ़े हैं. इसमें एक कीबोर्ड प्लेयर है, एक बेस प्लेयर हैज जॉइंड अस, अ सरोद प्लेयर हैज जॉइंड अस. तो एक नया इंटरेस्टिंग साउंड है. और लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं सारे कैरेक्टर्स के, वो भी काफ़ी चेंज हुए हैं. तो द राइटिंग इज स्लाइटली मोर मैच्योर देन द फर्स्ट वन. बट उम्मीद तो यही करेंगे कि लोगों को इतना ही पसंद आए जैसे रॉक ऑन 1 की. थैंक यू. बहुत टाइम हो गया रॉक ऑन 2 आने में, 8 साल लगे, जैसे रितेश ने भी कहा, कोई खास कारण इतना टाइम लगा फॉर द सीक्वल टू कम आउट? I think I answered that in the first question that I was asked. It is a responsibility, you know, towards people who have loved the first one, to not just give them something for the sake of giving them something. It's important to be very sure, to be happy, to be proud of what they're going to share. और unfortunately या fortunately इतना वक्त लगा for the script to come together, for the cast to come together, for everything to come together, and here it is. Thank you. Yeah. Sorry. सर अभी सब कुछ यही बता दूंगा तो फिर फायदा क्या? थोड़ा मिस्ट्री रखने दो. धीरे सारे the layers will peel off by the time. Thank you. We'll have a special event in singing. This is the real stuff. हाँ, इधर पोजोज नहीं चल रहा. हाँ, कौन है चतुर्मास से जो हमसे अर्जुन कितना चैलेंजिंग रहा
मगर जिस तरीके से उन्होंने रॉक ऑन टू का जो किरदार लिखा है, जो 8 साल बाद आप उनसे उनकी मुलाकात होती है, दर्शक की मुलाकात होगी लोगों के साथ, मेरी भी हुई थी उसी हिसाब से। तो क्या बीती उस 8 सालों में वो ये कहानी, और उसी प्रकार से मुझे भी एडजस्ट करना पड़ा। क्या होता है कि हम सब बदलते हैं दुनिया, चेंजेस इन एक्टिव, तो उसी हिसाब से जो मेरा भी किरदार काफ़ी बदला और किस हिसाब से बदला है, उसे किस तरीके से आई हैड टू एम्ब्रेस इट, क्योंकि जो एक बहुत ही जो कैरेक्टर है वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और जब कुछ अलग दे जाते हैं एक निर्देशक आपको कि आप इस तरीके से उसे पोर्ट्रे कीजिए, क्योंकि ये सब हुआ है जो कि ज़िंदगी में, तो हाँ थोड़ी बहुत इनिशियली मुश्किल आप महसूस करते हो कि ये मुश्किल होगा, लेकिन तो जो बेसिक होता है एक किरदार का, जो फाउंडेशन होता है, वो कभी नहीं बदल सकता, और वो हम सब में नहीं बदलता, और वही हमारी फिल्म की प्राची सिंगिंग। मुझे लगता है साक्षी मेरी तरह शायद बस एक बाथरूम सिंगर है, तो स्टेज पे नहीं आती है, गाना नहीं गाती है इनके साथ, वो ये लोग वो कमी पूरी कर देते हैं, बट आई थिंक इनको सुनने में, इनको जैम करते हुए देखने में और वो सब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं थोड़ी इंस्पायर्ड हो गई, तो तब से आई थिंक आई इंक्रीज माई बाथरूम सिंगिंग, बट एज द कैरेक्टर आई थिंक साक्षी अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं गाती है। गाई थी रॉक ऑन में। अर्जुन, म्यूजिक की बात करें, क्या इस मूवी में भी फरहान के जो गाने सारे उन्होंने ही गाए? बिकॉज वी वांटेड टू आस्क हिम दैट क्वेश्चन बट ही लेफ्ट इन अ रश, सो हैज ही सung all? कम बैक, यू कैन आस्क इट टू हिम अगेन। आपसे जानना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या नहीं, फरहान takes his singing and his singing career very seriously. I mean, you watch him, and I've gone and we've all gone. We've watched him live in Farhan live, and he's very amazing. He's very amazing, and he's a poet. He writes his own songs. He's very, very talented, and he does all of it. So for him, Rock On is an extension of it, you know, and you have to be appreciative about it, because how much he has the skill in this genre of film, I don't think any of us as actors have that. So it's a very something you must really appreciate. It is the reason why I think also Rock On 2 took so much time to get made, and was made in this way. You know, because he's very passionate. Farhan is very, very passionate about his sound and about his music. And he's half Parsi, so, and I know Parsis. So yeah, you know, he's quite mad in that sense. But he is, when he gets his head to something, he sticks with it. And he's done that with this movie. And the sound of this movie with Shankar Ehsaan Loy, Farhan, and even Shraddha, who's got a beautiful voice, collaborating, is very, very special. Farhan. Height बढ़ The first part we see the music, the film before, the look of your character, each and every character of yours was fantastic. This time, but changes in your career. Were you disappointed with the Were you disappointed? Yeah, so see, I don't understand your question, and if you look the same way after 8 years, that means you're stuck in a time warp. You know, sometimes if Joe, I think, had long hair in this movie, I would not do this movie, because I would believe that Joe would cut his hair. The same way, like my guru of music is Bono from U2. You know, Bono had really long hair when he did Rattle and Hum, when he did Streets Have No Name, and all those kind of albums. And now you see him, he's got short hair, he's a humanitarian, you know, he's with the UNO, he's grown,
And I think growth is very important, and that's what we've tried to portray through the film. फिलहाल इस फिल्म में पिछली फिल्म की तरह ही फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल और पूरब कोहली नजर आएंगे। वहीं अगर फिल्म में इस बार दिखने वाले नए चेहरों की बात करें तो श्रद्धा कपूर और शशांक अरोड़ा के नाम फिल्म के साथ इस बार जुड़े हैं। खैर देखना यह होगा कि 11 नवंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म को दर्शक कितना पसंद करते हैं। न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।